एक जमाना था जब बॉलीवुड का मतलब होता था प्योर अनअडल्ट्रेटेड रोमांस। शाहरुख खान का बाहें फैलाना, यश चोपड़ा के फिल्मों की शिफॉन साड़ीज और धर्मा प्रोडक्शन की वो आइकॉनिक इंटरनल फैमिली ड्रामास। लेकिन पिछले कुछ सालों में बॉक्स ऑफिस पर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, माइंड नमिंग एक्शन और वॉयलेंस का दबदबा रहा है। ऐसे में जब करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शंस चांद मेरा दिल नाम से एक कंटेम्प्रेरी लव स्टोरी लेकर आते हैं, तो हम जैसे 90s और अर्ली 2000s के बॉलीवुड के फैंस के दिल में एक उम्मीद जाग जाती है। इस फिल्म की कहानी आरव और चांदनी की है। दोनों मिलते हैं हैदराबाद के एक टॉप टियर इंजीनियरिंग कॉलेज में। कहानी बिल्कुल ब्रीजी कैंपस रोमांस से शुरू होती है। वाइब्रेंट कलर्स, क्यूट बैंटर्स, हॉस्टल रूम्स में स्नीक इन करना और वही पुराना कॉलेज रोमांस। आरव और चांदनी के बीच का कनेक्शन इंस्टेंट है और केमिस्ट्री बिल्कुल ऑन पॉइंट। फिल्म के फर्स्ट 45 मिनट्स में ही इनकी शादी हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। रियल कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। अब कैसे अडल्टहुड इनकी जिंदगी में जल्दी नॉक कर देता है और इसको ये कैसे हैंडल करते हैं और हैंडल भी कर पाते हैं या नहीं, दिस इज व्हाट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी इज अबाउट। पहले बात करते हैं पॉजिटिव्स की। सबसे पहली बात, द मैच्योर कॉन्फ्लिक्ट। डायरेक्टर विवेक सोनी, जिन्होंने फिल्म को को राइट भी किया है अक्षत घिल्डियाल और तुषार परांजपे के साथ, उन्होंने अर्ली अडल्टहुड को बिल्कुल भी ग्लैमराइज नहीं किया। ये फिल्म दिखाती है कि जब आपके कंधों पर बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है तो इसके इफेक्ट्स आपकी पर्सनैलिटी और आपके करियर पे कैसे होते हैं। इस मूवी का मेजर पॉजिटिव है इसके परफॉर्मेंसेज, एंड आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म आई एम सो प्राउड ऑफ अनन्या पांडे। वैसे तो पहले से ही आउट ऑफ ऑल द स्टार किड्स आई ऑलवेज फाउंड हर मोस्ट जेन्युइन एंड ऑनेस्ट in terms of screen presence as well, unlike other star kids who have a lot of things done. But performance wise, none of her performances have created an impact till date. In fact, Dream Girl 2 में तो उनको सीन में एंट्री ही एग्जिट करने के लिए दी जाती थी। अनन्या पांडे ने उनका करियर 2019 में स्टार्ट किया and finally 7 years later she started getting there. Not there yet, but she obviously started, and it's so good to watch her grow as an artist. About Laksh, किल मूवी में उनका एक्शन अवतार देखने के बाद इस फिल्म में उन्होंने एक इंटेंस, रोमांटिक और वल्नरेबल बॉय का कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाया है। उनका गुस्सा, उनका रिग्रेट, उनकी इनसिक्योरिटी, सब कुछ स्क्रीन पर बिल्कुल रियल लगता है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट की अगर बात करें तो सबने ठीक ठाक परफॉर्म किया है, बट आईड लाइक टू स्पेशली टॉक अबाउट द चाइल्ड आर्टिस्ट इन दिस फिल्म। अब मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि ये किसका बेबी है एंड ऑल, बट जब आप एनिमल्स और बच्चों के साथ परफॉर्म करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको उनका फ्रेंड बनना पड़ता है टू क्रिएट दैट बॉन्ड, टू क्रिएट दैट केमिस्ट्री। बच्चों के साथ एक्टिंग करते वक्त आपको भी बच्चा बनना पड़ता है। Because chemistry don't lie and nor can you fake it on the camera. And इस फिल्म में 99% of the time वो बेबी जब भी स्क्रीन पर होता है रो रहा होता है। No cast seem to have made an effort to be friends with that baby and it looks like absolute torture on the baby's part. इस फिल्म के स्क्रीन प्ले की अगर बात करें तो इस फिल्म की स्टोरी में और स्क्रीन प्ले में काफी चीजें ऐसी है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। सबसे बड़ा इशू है इसका फर्स्ट 30 मिनट्स और राइटिंग। फिल्म का पहला आधा घंटा आपको बहुत ज्यादा क्रिंज लग सकता है। जेंजी रोमांस के नाम पर थोड़ा ज्यादा ही सैपी लिख दिया है राइटर्स ने। दूसरा बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है धर्मा ग्लॉस वर्सेस रियलिज्म। फिल्म एक तरफ रियलिस्टिक अर्बन रोमांस बनना चाहती है, ये दिखाना चाहती है कि फाइनेंशियली दिस कपल इज सफरिंग, लेकिन उनके घर और डिजाइनर स्पेसेस को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि इनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है। सब कुछ इतना परफेक्ट और एस्थेटिक दिखाया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं बट इनके कपड़े और ये खुद एकदम टिप टॉप है, और इसकी वजह से कैरेक्टर्स का रियल पेन कहीं ना कहीं उस ग्लॉस के पीछे छुप जाता है। कैरेक्टर्स का मेंटल स्टेट उनके लुक में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। अब आते हैं बॉलीवुड फिल्मों की जान पर, द म्यूजिक। इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया है सचिन जिगर ने। धर्मा की रोमांटिक फिल्मों से हमें हमेशा टाइमलेस एल्बम्स मिले हैं, तो क्या ये एल्बम भी वैसा ही होने वाला है? वेल, म्यूजिक अच्छा है और गाने स्टोरी के साथ अच्छे से ब्लेंड होते हैं, और इसमें से 2 ट्रैक्स ऐसे हैं जो मेरे पर्सनल फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। वन चांद मेरा दिल एंड फिर अजनबी। लेकिन अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें पिछले साल जैसे सैयारा या पुराने धर्मा फिल्म जैसा कोई ब्लॉकबस्टर आइकॉनिक एंथम मिलेगा तो शायद आप थोड़े डिसअपॉइंट हो सकते हैं। गाने अच्छे तो है पर टाइमलेस नहीं। क्या आपको चांद मेरा दिल पे पैसे खर्च करने चाहिए? ये आपकी टिपिकल रूटीन कैंडी फ्लॉस लव स्टोरी नहीं है जहाँ सब कुछ लवी डवी और हैप्पीली एवर आफ्टर होगा। ये एक फ्लॉड, मेसी और ऐसी कहानी है जो रियल वर्ल्ड के अकेलेपन और गुस्से को बहुत ईमानदारी से छूती है। तो अगर आपको इंटेंस रोमांटिक ड्रामास पसंद है, या फिर अगर आप लक्ष्य और अनन्या के नए मैच्योर अवतार को देखना चाहते हैं, या फिर अगर आप थोड़े स्लो पेसिंग और इनिशियल क्रिंज झेल सकते हैं, तो ये फिल्म आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। लेकिन अगर आप स्टोरी में लॉजिक ढूंढने वालों में से है तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं और आप ये फिल्म देखने वाले हैं थिएटर्स में जाके, तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप अभी ये वीडियो स्टॉप कर दीजिए क्योंकि अभी एक टाइमर आएगा और उसके बाद आपको स्पॉयलर्स मिलेंगे। ठीक है, बाय। ओके, तो जब भी हम लव स्टोरीज की बात करते हैं ना, तो फिर चाहे वो रोम कॉम्स हो, हैप्पी एंडिंग्स हो या ट्रेजेडीज हो, ऐसी फिल्मों की प्लॉट या स्टोरीज में ज्यादा कुछ होता नहीं है करने के लिए। सारी लव स्टोरीज एक टेम्पलेट फॉलो करती है, पर हर स्टोरी को अलग बनाती है उसके डिटेल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल नमस्ते लंदन, सिंह इज किंग और अजब प्रेम की गजब कहानी, ये सारी फिल्म्स एक ही टेम्पलेट फॉलो करती है, बट स्टिल दीज फिल्म्स लुक डिफरेंट ओनली बिकॉज ऑफ द डिटेल्स एंड हाउ दे आर वोवन टुगेदर। और इस फिल्म में डिटेल्स ही मिस हो गए हैं। डिटेल्स जैसे चांदनी की एंट्री एक डांस से शुरू होती है, बहुत कुछ हो सकता था यहाँ पर, और
और स्पेशली तब जब आप इस पॉइंट को क्लाइमैक्स में इन्वॉल्व करने वाले हो, जब आप इस सीन को क्लाइमैक्स में इन्वॉल्व करने वाले हो, तब तो बहुत कुछ होना चाहिए था यहाँ पर. इट शुड हैव बीन एज इम्पैक्टफुल एज ऐश्वर्या राय's एंट्री इन देवदास और ताल, और माधुरी दीक्षित एंट्री इन सैलाब, और आलिया भट्ट एंट्री इन स्टूडेंट ऑफ द ईयर. ऑल्सो इस फिल्म का बेसिक स्टोरी ये है कि द गर्ल इज नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन. अब ये कोई पहली ऐसी फिल्म नहीं है जहाँ पर द गर्ल फेसेस अ डिलेमा. हम दिल दे चुके सनम, ताल, रंगीला, चांदनी, बर्फी और ऐसी बहुत सारी फिल्म्स हैं जो ये डिलेमा को कवर करती है. बट द रीजन बिहाइंड वाई दोज कैरेक्टर्स आर डूइंग दैट इज ऑब्वियस इन दोज फिल्म्स, और इस फिल्म में वो रीजन मिसिंग लगता है. मेकर्स के हिसाब से उन्होंने एक वायलेंट सीन डाला है इन मेन कैरेक्टर्स के बीच में, जिसकी वजह से शी गेट्स स्कैर्ड एंड लीव्स. बट उतनी इंटेंसिटी का ये सीन है भी नहीं जितना डर चांदनी के दिल में बताया गया है. ही जस्ट ग्रैब्स हर फेस एंड बेस्ड ऑन दैट शी फाइल्स अ डिवोर्स एंड she tries her best not to return to him even when she loves him. अगर एक सीन की वजह से पूरा रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है तो उस सीन में भी उतनी इंटेंसिटी होनी चाहिए. सो ये कुछ चीजें थी जो फिल्म में मुझे लगी मिसिंग थी, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस स्टोरी में कन्विंसिंग नहीं लगती, जैसे कि जब इन दोनों की फैमिलीज मिलती है, या फिर द सीन वेयर दे सेलिब्रेट द लास्ट एनिवर्सरी एटसेट्रा एटसेट्रा. बट जाते जाते I'd again say अनन्या पांडे डिड अ वेरी गुड जॉब इन दिस फिल्म. अगर आपने ये फिल्म देखी है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये फिल्म कैसी लगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.